नमस्कार, आदाब। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा पिछले 3-4 दिन में थोड़ा-सा मसरूफ़ रहा, थोड़ा-सा व्यस्त रहा, वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, बात ही नहीं हो पाई इस बारे में कि भारतीय टीम ने इतनी शानदार वापसी की चौथे टेस्ट मैच में और सीरीज़ अपने नाम की। एक ऐसी स्थिति से जहाँ लग रहा था कि मैच बिल्कुल हमारे हाथ से निकल चुका है। शायद भारत जो है ये मैच हार जाएगा और फिर धर्मशाला में जाके 5वें मैच में, अंतिम और आखिरी मैच में सीरीज़ के विजेता का फ़ैसला होगा। लेकिन ध्रुव जुरैल, आगरा के रहने वाले ध्रुव जुरैल जो नोएडा गए, उन्होंने वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की अपनी। रिंकू सिंह जो हमारे अलीगढ़ के ही हैं, उनके एक बहुत बेहतरीन मित्र भी हैं ध्रुव जुरैल। दोनों साथ में काफ़ी क्रिकेट उत्तर प्रदेश के लिए खेले हैं। तो वहाँ से ध्रुव जो हैं, उन्होंने टीम को एक ऐसी हालत से सँभाला जहाँ हमारी टीम का स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। 171 रन तक इंडिया की आधी टीम पवेलियन में थी और अब लग रहा था कि पुछल्ले बल्लेबाज़ बचे हैं। और ध्रुव जुरैल, क्योंकि उनका दूसरा ही मैच था, पहले मैच में उनकी बारी उस तरीके से आई नहीं थी कि वो अपने आप को साबित कर पाते। हालाँकि उन्होंने 31 अच्छे रन बनाए थे, लेकिन वो नाकाफ़ी थे इस बात को साबित करने के लिए कि उनमें कितनी प्रतिभा मौजूद है। तो ध्रुव जुरैल बहुत अच्छा खेले, बहुत शानदार 90 रन जो उनकी पहली पारी के थे, उसने बहुत संजीवनी का काम भारतीय टीम के लिए ये किया कि जो लीड इंग्लैंड की थी, जो कि आराम से 90 या 100 रन की हो सकती थी, और 100 रन की लीड इस मैच में ऐसी पिच पर जहां हिंदुस्तान को चौथी बारी में बल्लेबाजी करनी थी, बहुत निर्णायक साबित हो सकती थी। मगर ध्रुव जुरैल ने ये इंश्योर किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमारी टीम 40-46 रन की ही से ही पीछे रही और इंग्लैंड को 46 रन की बढ़त हासिल हुई। तो वो हमारे लिए उतना नुकसानदेह हुआ नहीं। और फिर बाद में अश्विन, जिन पर कि बहुत सवालिया निशान लग रहे थे कि शुरू के 3 मैचों में उनकी कारकर्दगी उस हिसाब से नहीं रही है जिस हिसाब से अश्विन का रुतबा है, रौब है। तो अश्विन ने इस वाले मैच में दोनों ही शोबों में बड़ी शानदार प्रदर्शन का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, 5 विकेट लिए दूसरी पारी में, उन्होंने बल्लेबाज़ी भी ठीक-ठाक की और इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिला। साथ ही साथ तारीफ़ यहाँ कुलदीप यादव की भी होगी, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में बहुमूल्य 29 रन भी बनाए, फिर उन्होंने विकेट्स चटकाए। दूसरी पारी में 4 विकेट वो चटका के गए और उनके विकेट जो थे वो सारे बहुत बेहतरीन गेंदबाज़ी का नतीजा थे। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बल्लेबाज़ ने कोई लूज़ शॉट मार दिया और वो आउट हो गया। उसमें कुलदीप की कला झलकती है। उसमें कुलदीप ने जो और कुलदीप यादव की सबसे बेहतरीन बात ये है, आपको याद होगा बीच में इनकी और युज़वेंद्र चहल की बहुत अच्छी जोड़ी बन गई थी हिंदुस्तान के लिए एक दिवसीय मैचों में। तो उसमें हुआ ये था कि युज़वेंद्र चहल तो फिर भी मैनेज कर गए, उनके पास वो वैराइटीज़ थी, चिन्नास्वामी पे लगातार छोटे से मैदान में गेंदबाज़ी करने का तजुर्बा था। मगर कुलदीप यादव, चूँकि जहाँ पे विकेट थोड़ा स्लो होता था, उनकी बॉल थोड़ा स्लो टर्न होती थी, वहाँ उनकी गेंदबाज़ी पर रन बनाना आसान हो जाता था, वहाँ उन्हें मैनेज करना आसान हो जाता था। वो उतने असरदार साबित नहीं होते थे, विकेट्स वो उतने नहीं ले पाते थे। मगर अब जब वो लौट कर आए वापस, उन्होंने नरेंद्र हिरवानी साहब के साथ काफ़ी काम किया एनसीए में, बाकी जगह भी वो बहुत लगातार मैचेस खेलते रहे। उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया कि वो तेज़ गति के साथ थोड़ा-सा गेंदबाज़ी कराएँ। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार उनकी गेंदबाज़ी में बढ़ी। जहाँ कुलदीप की पहले गेंद 77 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती थी, वहाँ वो 83 से 84 और लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आने लगी। और इस स्पीड पे जब गेंद टर्न करती है और आप अगर हाथ से नहीं पढ़ पाते हैं स्पिनर को, ख़ासकर रिस्ट स्पिनर को, तो ऑफ द विकेट आप कहीं भी खेलें आपको बहुत दिक्कत आएगी। और यही काम रांची में भी हुआ। रांची में बड़ा शानदार पदार्पण रहा आकाशदीप का, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ध्रुव जुरैल की बेहतरीन बल्लेबाज़ी, जिसने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जहां से हम वापस लड़ सकते थे। फिर अश्विन और कुलदीप की बेहतरीन गेंदबाज़ी और आखिरी पारी में फिर से ध्रुव जुरैल ने जो शुभमन गिल का साथ दिया और वो शानदार पार्टनरशिप छठे विकेट के लिए जो अविजित रही और भारत को मैच जिता के लाई, बड़ी काबिल तारीफ़ पार्टनरशिप थी। इसी तरीके से अगर ये लोग खेलते रहेंगे तो आगे हिंदुस्तान की टीम को वो खला महसूस नहीं होगी जो अभी कुछ वक्त के लिए रहाणे और पुजारा के जाने से और विराट कोहली के इस सीरीज़ में रेस्ट लेने से हुई है।
विराट कोहली को भी मुबारकबाद, उनके बेटा हुआ है, तो इस वजह से वो इस सीरीज़ से बाहर थे। ये भी वजह पता चली, क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगा था कि वो किस वजह से सीरीज़ से बाहर हैं, बहुत सारी अटकलें मीडिया में बाहर आ रही थी, जो कि उनके लिए और उनके परिवार की निजता के लिए अच्छी नहीं थी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है लगातार 15 साल, वो एक सीरीज़ का रेस्ट मांग रहा है टेस्ट मैच से, जिसको कि वो खुद इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। दरअसल ये सब जो बोलते हैं कि बेसबॉल की वजह से टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, ये ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल तो विराट कोहली ही लेकर आए थे। उन्होंने जब कप्तानी की, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जितना महत्व दिया, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंग्लैंड के खुद के बेहतरीन बल्लेबाज, शायद उनके यहाँ प्रोड्यूस हुए अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज केवन पीटरसन, उनका ये कथन था। उन्होंने ये बात कही थी कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को दोबारा से जीवित किया है। तो अगर वो इंसान 15 साल में अब एक बार एक सीरीज़ से रेस्ट मांग रहा है, तो उसकी निजता का सम्मान होना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, जो बीसीसीआई ने तो दिया। किंतु कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो हर समय इस महान बल्लेबाज के पीछे पड़े रहते हैं। तो खैर, उनको जाने देते हैं। भारत बहुत शानदार क्रिकेट खेला, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की वजह से अब हिंदुस्तान ये सीरीज़ को जीत चुका है। 3-1 की बढ़त हिंदुस्तान के पास है। और धर्मशाला का जो 5वां मैच है, जहाँ मौसम शायद कुछ खलल डाल सकता है, मुझे ऐसी संभावना दिखती है कि वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो सकती है। वहाँ पे जो है कोहरे-वोहरे की वजह से मैचेस या तो देर से शुरू हो सकते हैं या रुक सकता है कुछ देर के लिए, तो देखा जाएगा। मगर अब क्योंकि भारत सीरीज़ जीत चुका है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट टेबल है उसमें हिंदुस्तान अब सबसे ऊपर पहुँच चुका है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। सीरीज़ पूरी होती है तो और अच्छा है, एक शानदार खेल देखने को मिलेगा। नहीं हो पाती है तो हिंदुस्तान अभी भी 3-1 से जीता हुआ है, और सीरीज़ 3-1 से हमारे ही नाम रहेगी। बाकी आगे अब मैं कोशिश करूँगा लगातार वीडियोज़ डालता रहूँ। साथ ही अगली वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा रिवर्स स्विंग पे, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि यार रांची की पिच है, रांची में जो है कंडीशंस ड्राई हैं, ये है, तो यहाँ बॉल रिवर्स स्विंग क्यों नहीं हो पा रहा। तो रिवर्स स्विंग के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, जिन पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। आप सबका धन्यवाद।